Hello everyone, I am Amit and I am here to take a new topic. So what is that new topic? कल हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था. आज जो हमारा करंट टॉपिक है that is fluent in speak English. How to talk in English. How to make impression by speaking English. दोस्तों, हम भारत में रहते हैं जहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं, बहुत राज्य हैं, बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो देश के कोने कोने में बोली जाती है. इंग्लिश इज द वर्ल्ड लैंग्वेज, दुनिया की वो लैंग्वेज, दुनिया की वो भाषा जो हर कोने कोने में बोली जाती है. ऐसी भाषा जो एक प्रभावित करती है स्पेशली हम हिंदुस्तानियों को, स्पेशली हम इंडियंस को. बिकॉज क्योंकि हमारी भाषा हिंदी है और हिंदी एक नॉर्मल भाषा है जो सिर्फ हमारे देश में ही चलती है. यदि आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है, अपने फील्ड में आगे जाना है, तो इंग्लिश आनी बहुत जरूरी है. इंग्लिश हम शुरू से पढ़ते आए हैं, नर्सरी से हम पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक और आगे भी पढ़ते हैं, और हमें इंग्लिश आती है. बहुत अच्छे हमारे मार्क्स आते हैं, लेकिन कहीं भी 2-4 लाइनें यदि बोलनी पड़ जाती है तो फीकी बिल्ली बन जाती है. ऐसा क्यों? ड्यू टू हेजिटेशन. झिझक है हमारे अंदर जिसको बाहर निकाल रहे हैं. दोस्तों, मैं यह बताना चाहूंगा आपको, चाहे आप स्टूडेंट हो, हायर क्लास स्टूडेंट 8th 10th 12th या अपर क्लास के, या आप पेरेंट हो जो आप अपने बच्चे के लिए देख रहे हो, इंग्लिश बोलना कोई बड़ी चीज नहीं है. इंग्लिश बहुत ही आसान लैंग्वेज है, हिंदी से भी आसान लैंग्वेज है इंग्लिश. जरूरत है समझने की. मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं. 3 बच्चे, एक गांव का, वो बोलता है, माँ देखो पेड़ पर बांदरो है. एक नॉर्मल बच्चा जो छोटी सिटी में रहता है वो कहता है देखो पेड़ पर बंदर है. और एक शहर का बच्चा दिल्ली बॉम्बे में रहता है वो कहता है इट्स ए मंकी ऑन द ट्री. तो ये तीनों बच्चों ने एक जानवर के अलग अलग वर्ड यूज किया. कैसे? अपने घर के एटमॉस्फेयर से जो उन्होंने सुना वो उन्होंने बोला. जो इस बच्चे ने मारवाड़ी वर्ड यूज किया उसके घर वाले उसी लैंग्वेज में बात करते हैं. जिस बच्चे ने हिंदी वर्ड यूज किया उसके घर वाले भी उसी भाषा में बात करते हैं. और जिस बच्चे ने इंग्लिश वर्ड यूज किया उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, दे ऑल्सो टॉक इन दैट देयर लैंग्वेज ओनली. तो बच्चे ने वो भाषा कहां से सीखी? बच्चे ने वो भाषा कहीं और से नहीं सीखी, ऑटोमेटिकली ग्रेस्प की. उसके लिए कोई ट्यूशन नहीं लगी, उसके लिए कोई क्लास नहीं लगी. सेल्फ एडॉप्टेड लैंग्वेज. तो ये एडॉप्टेड लैंग्वेज कहां से आई? दैट इज फ्रॉम एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर से आई, हमारे वातावरण से आई. अब बात आती है कि हमने क्या किया. तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये मैंने वीडियो बनाया है उनके लिए जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, फ्लुएंट होना चाहते हैं, अपने फील्ड में आगे जाना चाहते हैं. आप विश्वास कीजिए, यदि आप IAS का इंटरव्यू में पास हो गए हैं और आपके पीछे वाला बंदा, बाद की मेरिट वाला बंदा, यदि आपसे अच्छी इंग्लिश जानता है तो हो सकता है वो आपकी सीट ले जाएंगे. और यदि आप बाद में हैं और आपकी इंग्लिश उससे अच्छी है तो हो सकता है आप उसकी सीट को कैप्चर कर सकते हैं. तो इंग्लिश इज द लैंग्वेज, रौबदार लैंग्वेज जिसको कह सकते हैं, इंप्रेसिव लैंग्वेज. अब बात आती है कैसे इंग्लिश सीखी जाए. तो मैं आपको बताऊंगा रास्ता. एडॉप्ट आपको करना है, एडॉप्ट आपको करना है. कोई जादू की छड़ी नहीं है जो चलाऊंगा और आपको इंग्लिश आ जाएगी. इंग्लिश आपको एडॉप्ट करनी है. रास्ता बताएंगे, चलना आपको है, तरीका बताएंगे, एडॉप्ट आपको करना है. यदि आपने सही तरीके से एडॉप्ट किया, सिर्फ 5 मिनट का वीडियो और 4 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स आपने एडॉप्ट किए, अच्छी तरीके से अपनाए, तो आई गारंटी यू विद इन 1 मंथ you will be fluent in English. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से. क्या बोले? सबसे पहले आता है क्या बोले. हमारे पास कुछ बोलने के लिए होना तो चाहिए, उसके लिए हमें जरूरत है एक डिक्शनरी की, एक शब्दकोश की, जो कि हमारे माइंड में होनी चाहिए. तो सबसे पहला पॉइंट है इंप्रूव योर इंग्लिश. मेक योर डिक्शनरी इन योर माइंड. शब्दकोश बनाइए. आपको 100, 500, 1000, 2000, 5000 वर्ड्स आने चाहिए जो कि आप बोल सकें. यदि आप खुद हैं जो इंग्लिश सीख रहे हैं तो ये आप खुद बनाइए.
रोज के 10, 15, 20 वर्ड तैयार करिए, धीरे धीरे करके आपकी डिक्शनरी तैयार हो जाएगी। यदि आप पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चे के लिए तैयार करिए, यदि बच्चा छोटा भी है तो भी उसके लिए भी तैयार कर सकते हैं, यदि फर्स्ट का बच्चा है तो भी आप तैयार कर सकते हैं। उसके लिए क्या तरीके, उसके लिए कई तरीके हैं। आपके घर में ही 1000 वर्ड्स तो पड़े हैं, आप बच्चे को पता तो होना चाहिए कि मेज को टेबल कहते हैं, पंखे को फैन कहते हैं। यदि नहीं मालूम तो छोटी छोटी स्लिप्स लगा दीजिए, कुछ दिन में बच्चा समझ में आ जाएगा। एक्शन से बताइए बच्चे को, किसी भी तरीके से बताइए, डिक्शनरी बनाइए। तो सबसे पहले क्रिएट योर ओन डिक्शनरी इन योर माइंड। सेकेंड पॉइंट, लिसनिंग इंग्लिश। हम शुरू से इंग्लिश पढ़ते आए हैं, हम शुरू से इंग्लिश लिखते आए हैं, लेकिन हमने इंग्लिश कभी सुनी नहीं है। आपने देखा होगा कभी इंग्लिश मूवीज आ रही होती है तो हम उठकर चले जाते हैं, यार मजा नहीं आ रहा है। इंग्लिश न्यूज आती है तो क्या समझ में नहीं आ रहा? अरे समझ में आएगा कैसे, जब आप सुनोगे तब उसको समझ में आएगा ना। तो टाइम दीजिए थोड़ा सा। यदि आपको न्यूज सुन रहे हो और समझ में नहीं आ रही है तो जस्ट गिव सम टाइम, थोड़ा समय उसके आगे बैठे। यदि थोड़ा समय उसके आगे बैठेंगे तो धीरे 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 ग्रेस्प करने लगेंगे, समझने लगेंगे कि वो क्या बोल रही है, क्या बोल रही है। टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, कुछ एक्शन से ही आपको समझ में आ जाएगा। म्यूजिक सीखने के लिए म्यूजिक सुनना पड़ता है, आधा म्यूजिक ऐसे ही आ जाता है। उसी तरह से इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश सुननी पड़ती है। सुनोगे तभी समझ में आएगा, जब सुनोगे माइंड में आएगा तो वही चीज तुम्हें बोलनी है, बोलने में भी आ जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जस्ट लिसन द इंग्लिश एक्ट, न्यूज, मूवीज, कार्टून्स, वट एवर यू लाइक, यू जस्ट लिसन इट। तीसरा पॉइंट आता है इंग्लिश में सोचना, थिंक इन इंग्लिश। जो चीज आप देख रहे हो उसको इंग्लिश में सोचो, डायरेक्ट इंग्लिश में। देयर इज एप्पल ऑन द टेबल, सेब मत सोचो, एप्पल सोचो। पंखा मत सोचो, फैन सोचो। टोपी मत सोचो, हैट सोचो। इंग्लिश में जैसे जैसे सोचने लगोगे वैसे वैसे आपका माइंड शार्प होता जाएगा। इंग्लिश में सोचना, आप सोचोगे कैसे सोचें इंग्लिश में, तो ये कोई कठिन कार्य नहीं है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल वर्क। प्रैक्टिस की नीड है, नीड्स प्रैक्टिस ओनली, दैट्स ऑल। धीरे 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 जैसे जैसे आपके दिमाग में वर्ड्स आते जाएंगे, आप उसको इंग्लिश में सोचेंगे, उसी तरह से आपके सोचने के बाद में जो दिमाग में वर्ड मुंह पर आएंगे वो इंग्लिश में अपने आप निकल जाएंगे। द नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज स्पीक इन इंग्लिश। अब इंग्लिश कैसे बोली जाती है? फोर्थ पॉइंट ये है, इंग्लिश दो तरीके से बोली जाती है। एक तरीका जो पहले चलता था, पहले मतलब हो सकता है हमने वो इंग्लिश सीखी हो कि हम कोई चीज को बोलना चाहते हैं तो पहले अपने दिमाग में सोचते हैं उस चीज को कि मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं, कि मैं यहाँ 2-3 साल से यहाँ रह रहा हूं। आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 3 years। तो मैंने क्या किया, जो वर्ड को मुझे बोलना था वो दिमाग में सोचा पहले अपने, फिर अपने मुंह पे उस वर्ड्स को लेके आया। तो इट टुक इट टाइम, उसको कुछ समय लगा। उस समय को हमें मिटाना है। कैसे मिटाएंगे? फास्ट करके, फॉरवर्ड करके उसको मिटा देंगे। तो ये हमें ध्यान में रखना है, बट इट टेक इट टाइम। ये एक पुराना तरीका था जो सबने अडॉप्ट किया था, और ड्यू टू दैट वे ओनली आई एम स्पीकिंग। My background is not from English medium, but I am able to speak in English. Even if you will say me that I have to speak throughout English for whole day, I'll be able to speak. कैसे? इसी तरीके से। लेकिन इसमें बहुत टाइम लगा आज बोल पाए। आपको जल्दी चाहिए, शॉर्ट मेथड चाहिए, जल्दी मेथड भी अडॉप्ट। उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें करना है अलग मेथड अडॉप्ट करना है। हमें एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है इंग्लिश का। एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट कर सकता है? अब आप कहते हो कि आप तो गांव में रहते हो, मैं इंग्लिश कैसे सीखूंगा, मेरे साथ तो कोई बोलने वाला ही नहीं है। अरे खुद का साथी बनाओ, अपने मिरर को अपना दोस्त बनाओ, अपने मोबाइल को अपना दोस्त बनाओ। कुछ गार्जियन कहते हैं हमें इंग्लिश नहीं आती। अरे आप मेरा वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब एंड्रॉइड फोन आपके पास में है। एंड्रॉइड फोन का मतलब गूगल आपके पास में है, प्ले स्टोर आपके पास में है। यदि एक कोई पेरेंट अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाना चाहता है तो उसको इतना सा बोलने की जरूरत है कि मेरे 5 साल के लिए बच्चे के लिए इंग्लिश सिखानी है। बस हिंदी भी चलती है, हिंदी में आता है, हजारों ऐप आ जाएंगे। आप खुद भी सीखिए और अपने बच्चे को भी सिखाइए। आम के आम गुठलियों के दाम, एक तीर से 2 निशाने। 100% आप सिखा पाओगे, लेकिन आप में दृढ़ शक्ति तो होनी चाहिए वो आपके बच्चे को सिखाने की। थोड़ा हट गए थे, वापस टॉपिक पे आते हैं। मिरर को अपना फ्रेंड बनाएं, मोबाइल को अपना फ्रेंड बनाएं। मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डर एक ऐप होता है, आप वॉइस रिकॉर्डर को चलाएं। वट एवर यू थिंक इन योर माइंड, जस्ट स्पीक 5 lines, 10 lines, इंक्रीज दीज लाइन्स डे बाई डे। 5 लाइन, 10 लाइन, 15 लाइन, 20 लाइन्स, आपके महीने भर में कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। 15 दिन बाद में, महीने भर बाद में ये कैपेसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। और एक बार इंक्रीज हुई, आपको पता है नर्सरी का बच्चा जब 1 सीखता है तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन 1 to 10 में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। या 1 to 10 सीखता है तो टाइम लगता है, लेकिन 11 to 100 में टाइम नहीं लगता है। इसलिए शुरू में थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, बाद में मेहनत की जरूरत नहीं है।
बाद में अपने आप लय बन जाएगी, अपने आप चलेगी। गाड़ी स्टार्ट करते हैं जोर आता है, बाद में बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा, बिल्कुल अपने आप चलेगी, स्मूथ वे में चलेगी। फिर आपको जरूरत है एक फ्रेंड की, एक ऐसे यार की जिसमें जुनून हो आपकी तरह ही इंग्लिश सीखने का। एक या दो यार, एक या दो दोस्त आपको ऐसे मिल गए जो आपकी तरह ही इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो बस कुछ बात ही और है। आप लग जाओ 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कंटिन्यू 24 घंटे इंग्लिश, दैट्स ऑल। एक निश्चय करो कि वी विल नॉट टॉक इन हिंदी। जो कोई वर्ड नहीं आ रहा है, जस्ट गिव द एक्सप्रेशन, जस्ट गिव द एक्शन ओनली। आपको पता है घर पे कुत्ता होते हैं, हम कहते हैं कम ऑन टॉमी, कम ऑन टॉमी, ही डजंट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है, ही जस्ट अंडरस्टैंड आवर एक्शंस, हमारे एक्शन को समझता है, वो उसी से आ जाता है। तो आप अपने एक्शन को यूज करिए, फिर बाद में जैसे ही टाइम मिले, यार मैंने वो एक्शन उस वर्ड यूज किया था, अब उसका मीनिंग देखो और अगले दिन उसको अगेन यूज करो उस वर्ड को, देखो फटाफट वो वर्ड आने लग जाएगा। तो ऐसे 2 दोस्त मिल गए, 3 दोस्त मिल गए, तो बस बात ही कुछ और है। और अब एकदम एक निश्चित टाइम बांध लो। फिर इसके बाद क्या करते हैं, आज हर नेटवर्क पर जियो, एयरटेल, वोडाफोन फ्री कॉलिंग दी हुई है। अपने दोस्त से बात करो, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा इंग्लिश में बात करो, सब कुछ इंग्लिश में हो जाए। तो बस देर नहीं है उस बात की कि आपके लिए मंजिल दूर नहीं है। यदि ये आपने कर लिया तो जल्दी यू विल बी वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, दावा है मेरा ये। करके तो देखो, करना तो आपको ही है, करूंगा तो मैं नहीं। जहां चाहा वहां रहा वाली बात है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। तो मैंने बताया रास्ता तो आपको ही निकालना है। इतनी चीजें आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू फ्लुएंट इन इंग्लिश। रिवाइज करते हैं सिर्फ 4 पॉइंट्स अगेन। मेक योर डिक्शनरी, मेक योर न्यू वर्ड्स, लिसन इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश। ये 4 पैटर्न आपने अडॉप्ट कर लिए तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा इंग्लिश बोलने से। और उस इंग्लिश के बदौलत आप आसमान छूएंगे एक दिन, ये मेरी गारंटी है। आप किसी भी फील्ड में हो, यदि आप सेल्स लाइन में हैं, यदि आप मार्केटिंग लाइन में हैं, यदि आप ऑफिशियल लाइन में हैं, किसी भी आप लाइन में कोई भी आपका काम हो, तो आपके पॉइंट्स यदि 80 हैं और आपका +10 इंग्लिश आ जाएगा, आप 90 पर पहुंच जाएंगे इमीडिएट। फिर क्या बात आती है, इंग्लिश की एक जनरल अपने रूटीन में रखिए। जहां जरूरत हो वहां बोलिए, जहां नहीं जरूरत हो वहां ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। जब आपको आने के बाद की बात बता रहा हूं, जिनका फील्ड ही इंग्लिश बोलने से चलेगा, जैसे टूरिस्ट गाइड हुआ या कॉल सेंटर हुआ, जहां जिसको कॉल सेंटर को इंग्लिश में ही बात करनी है, आप लैंग्वेज चूज करते हैं, तो वहां तो बहुत जरूरी है, वहां तो करिए ही करिए। उसके अलावा रूटीन में चलिए, कम से कम आप किसी से पीछे तो नहीं रहेंगे, आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। यदि कोई आपसे बात करता है तो यू विल बी एबल टू गिव द आंसर इन इंग्लिश, दैट इज एनफ। तो इंग्लिश हमारी जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करना बहुत जरूरी है। तो ये मेरा वीडियो आपको इसीलिए है। मैं इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड रखता हूं, इसके बावजूद भी मैं अपने देश से प्यार करता हूं, मैं हिंदी बोलता हूं, और ये हमारी मातृभाषा है और वो भी बहुत जरूरी है। तो गाइज, चाहे आप स्टूडेंट्स हो, चाहे आप पेरेंट्स हो, यदि आपको इस वीडियो में आपके लिए कुछ अच्छा लगा, आपको लगा हो, ज्यादा नहीं, आपको लगा कि यार 10, 15, 20, 25% भी यदि मैं इस वीडियो को देखकर मेरे मोटिवेशन की भावना आ सकती है, यदि मैं कहीं पे आगे बढ़ सकता हूं, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, आप शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर करें, और एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस करें, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो, जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आए, आपको तुरंत पता लग जाए और आप वीडियो के मोबाइल के सामने हो। अगेन गुड नाइट, नमस्कार।